तो बात कर रहे थे कि ये जो आइसोटोप डेवलप हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू दी restrict rotation of atoms on double bonds है ना बेटा। अब डबल बॉन्ड में मैंने अभी बताया कि रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि पाई बॉन्ड इसकी फ्री रोटेशन क्या करता है? रोकता है। तो अगर फर्ज करें हम इसको पाई बॉन्ड को रखने दें या पाई बॉन्ड रहे तो हमेशा दोनों क्लोरीन ऊपर रहेंगे, तो ये रहेगा, ये कहलाएगा सिस। और अगर मैं इसकी पाई बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये मॉलिक्यूल ट्विस्ट होगा, सिंगल बॉन्ड तो ट्विस्ट होता है ना, तो जैसे ही मॉलिक्यूल ट्विस्ट होगा ये एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, पाई बॉन्ड दोबारा बन गया, तो ये बन गया आपका ट्रांस और ये कहलाएगा सिस। ठीक है। अच्छा फर्ज करें मैं आपसे पूछता हूं कि ये आपके पास एक है CH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल सवाल इसमें आता है इम्तिहान में कि भाई ये बताइए क्या ये कौन सा आइसोटोप रखता है? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोटोप रखता है या नहीं रखता? रखता है। क्यों? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि दोनों ऊपर है। ठीक है। अच्छा फर्ज करें मैं ये लिख देता हूं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोटोप रखता है? अब ये नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मूव करवा दूं तो मूव करने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। अगर ये CH3 यहां आ जाए, ये CH3 ऊपर चला जाए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स लगे में या सेम ग्रुप लगे में फिर नहीं, फिर वो आइसोमर है ही नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ना ऑप्टिकल भी है। ठीक है, ना फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आप गौर करें, हाँ ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ से इधर कहीं यहाँ आ जाए तो फिर वो फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा, लेकिन इस वक्त इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल नॉन ऑफ का आएगा, या लिख देंगे हाँ ये, अब वो ये पूछ सकता है बताओ कौन सा आइसोमर बना सकता है, ये बताओ कौन सा बना सकता है? फंक्शनल बना सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर आ जाए, तो अभी डबल बॉन्ड लगा हुआ 1 2 पर, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये 1 पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए एक चीज पढ़नी होगी, और उसे कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है किसी मॉलिक्यूल में पाया जाना वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे मिसाल तौर पर सपोज करें एक OH लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक लगा हुआ है मिसाल तौर पर Ca लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला जो कार्बन है, दिस वन इज कॉल्ड कायरल कार्बन, इसको हम कहेंगे कायरल कार्बन। ठीक है। अच्छा क्या ये कायरल कार्बन है? शाबाश, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, अब पहली इंपॉर्टेंट बात तो याद रखना कि कायरल, जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। इम्तिहान में सवाल आता है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर्स डेवलप करेगा, कैसे पहचानेंगे? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन देखकर हम पहचान लेंगे कि इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो बात समझ में आ गई कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन अगर है तो वो कर क्या रहा है? करते ये है कि जब आप किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें कायरलिटी पाई जाए, जिस कायरलिटी का मतलब जिसमें कायरल कार्बन मौजूद हो, उसमें कायरलिटी पाई जाएगी, उसमें से जब लाइट गुजारते हैं, कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट, स्पेशल लाइट होती है, उसको यह चीज बता दूं पिक्चर इसकी, है ना? नहीं इंशाल्लाह तो खैर स्पेस बना दिए मैंने। हाँ कॉपी भी लिख ले तो बाकी लेक्चर तो वहां से देख ले। तो देखो सपोज करें हमारे पास जो आम लाइट है ना, नॉर्मल लाइट, ये डिफरेंट वाइब्रेशंस रखती है ना? जो हमारी लाइट आ रही है, ये वाली लाइट या सूरज रोशनी, ये डिफरेंट वेवलेंथ रखती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको किसी, इस लाइट को हम क्या करते हैं, अच्छा ये कहलाती है पॉलीक्रोमैटिक।
पॉली कहते हैं मैनिंग को, क्रोम कहते हैं लाइट को, जिनकी बहुत सारी वेवलेंथ होती है। तो हम इसको एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस में से गुजारते हैं, एक ऐसे मटेरियल में से गुजारते हैं, ठीक है, जो कि कहलाता है पोलराइजर। पोलराइजर पोलराइजर क्या करता है कि बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ इसमें से एक वेवलेंथ की लाइट गुजारता है, जिसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो आ रही है, फर्स्ट करें, जिसकी वेवलेंथ क्या है, एक वेवलेंथ। अब इसको मैंने गुजारा एक ऐसे सैंपल में से, ठीक है, ये सैंपल हमारा, जिसके अंदर मैंने कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल रखा हुआ है, जिसमें कायरल कार्बन है। तो ये जो, अगर कोई मॉलिक्यूल इस लाइट को राइट साइड पे, फर्स्ट करिए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, अगर राइट साइड पे मोड़ दे या लेफ्ट साइड पे मोड़ दे, डाइवर्ट कर दे, तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर है। और अगर वो लाइट सीधी गुजार जाए तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं, ठीक है। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं दरअसल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अच्छा इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का दूसरा नाम है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं बेटा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जब किसी ऐसे कंपाउंड में से गुजारा जाए जो लाइट को रोटेट कर दे राइट साइड पर या लेफ्ट साइड, तो उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कि उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मौजूद है, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट को राइट साइड पर मोड़ रहा है तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो कहते हैं राइट को। सुना है कभी डेक्स्ट्रोकार्डिया? कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, सुना है, जिनका दिल सीधे साइड पे होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट राइट साइड पर है ना, वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। और ज्यादातर लोगों का जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइट को राइट साइड पे मोड़ दें उनको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ डी लिखा जाता है। जैसे मिसाल तौर पर आपने देखा होगा ग्लूकोज डी देखा है, ग्लूकोज डी लिखा होता है ना, ग्लूकोज डी ज्यादा देखा होगा आपने, देखा है, डब्बा आप देखिए घर पे रखा होगा, उस पर लिखा होगा ग्लैक्सोज डी। तो वो डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रोरेटिव, ठीक है। अच्छा कोई लाइट, अगर कोई कंपाउंड अगर लाइट को लेफ्ट साइड पर मोड़ रहा है तो उसे कहते हैं लीवो, ठीक है, रोटेटरी। ग्लूकोज डी वो होता है जो लाइट को राइट साइड में मोड़ दे, यानी ऑप्टिकल आइसोमर है। यानी ग्लूकोज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर है, और इसमें से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारी जाए तो ये राइट साइड पर रोटेट हो जाएगी। अब इसी तरह लीवो रोटेटरी कौन सा है, एक ऐसा आइसोमर जो लेफ्ट साइड पर रोटेट कर रहा है। एक और ग्लूकोज आता है जो मार्केट में आमूमन अवेलेबल नहीं है, उसका नाम है ग्लूकोज एल। ये जानवरों को दिया जाता है, ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन में इस्तेमाल होता है ग्लूकोज एल, लीवो रोटेटरी, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये दरअसल इनेंशियोमर्स भी कहलाते हैं। इनेंशियोमर्स का मतलब ये कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, यानी दिखने में आप जैसे फर्स्ट करेंगे मेरे दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है ना, मेरे ये वाला थंब इधर आ रहा है, फिंगर है ना। तो इसी तरह इन दोनों हाथों को अगर मैं एक दूसरे पे बिठाना चाहूं तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो उन्हें कहते हैं इनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। ये बता दूं, ये चीज पिक्चर ले ली इसकी, ठीक है। अब देखो मिसाल के तौर पर एज एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपके पास मौजूद है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये OH आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, ठीक है। अब इसका बिल्कुल मिरर इमेज कैसा बनेगा, मिरर इमेज बनेगा कुछ इस शक्ल का।
अब देखें, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? मिरर इमेज कहलाएंगे। तो हम इनको इनेंशियोमर्स भी कह सकते हैं, इनेंशियोमर्स, या इनका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स दरअसल वो आइसोमर्स होंगे जिनमें, पहली बात क्या इसमें ये कायरल कार्बन रखता है? कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे और इनेंशियोमर्स भी कहलाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, अब एक फॉर्मूला लिख लो, 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है कि अगर आपको फर्ज करें कोई मॉलिक्यूल दिया जाए और आपसे पूछा बताओ ये कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, ठीक है, यानी कितने इनेंशियोमर्स बना सकता है, तो उसमें जितने कायरल कार्बन उसका स्क्वायर कर लेना। अगर एक कायरल कार्बन है तो यहाँ 1 लिखोगे, तो 2 की पावर 1 कितने हुआ? 2, तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो आपके पास कायरल कार्बन है तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? तो 2 की पावर 4, इसका मतलब 4 इनेंशियोमर्स या 4 जो है आपके ऑप्टिक आइसोमर्स बना सकते हैं। तो इस फॉर्म, हाँ सिर्फ ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट करें ये नहीं होता, ये वाला मॉलिक्यूल होता। सपोज कर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट सपोज ये आ गया H, ये COOH हो गया, और यहाँ आ गया CH3। अब देखो इस कार्बन को गौर करो, तो ये पूरा एक अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, एक कायरल कार्बन ये हो गया। अगर इसको मैं मान लूं तो ये पूरा एक अलग ग्रुप हुआ, ये एक अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये, तो कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल सेंटर्स कहलाएंगे। हम कहेंगे इसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं। 2 कायरल सेंटर मतलब है 2 की पावर 4 आइसोमर्स बनेंगे इसके, 4 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? चलें ये तो रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके MCQs करेंगे, ठीक है।